वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो कल्पना कीजिए आप एक विशाल जहाज पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ समुद्र, आसमान बिल्कुल साफ, हवा भी सामान्य, रेडार सही काम कर रहा है, कप्तान भी एक्सपीरियंस वाला है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अचानक कंपास घूमने लगता है। रेडियो पर सिर्फ शोर सुनाई देता है, इंजन बिना वजह बंद होने लगता है। और कुछ मिनट बाद इतना बड़ा जहाज, इतने सारे लोग समुद्र के बीचों बीच ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका इस दुनिया में कभी अस्तित्व भी नहीं था। ना कोई मलबा, ना कोई शब्द, ना कोई आखिरी संदेश, बस खामोशी। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाले कई जहाज और विमान कभी वापस ही नहीं लौटे। उस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन क्या सच में यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है? क्या एलियन, क्या टाइम पोर्टल, या फिर इसके पीछे सिर्फ विज्ञान छिपा है? आज की इस कहानी में हम शुरुआत से अंत तक बरमूडा ट्रायंगल के हर रहस्य को समझेंगे और अंत में आप खुद तय करेंगे क्या ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका है या फिर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा एक मिथक। आखिर बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ? सबसे पहले ये बात करते हैं। ये समझना जरूरी है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक जगह नहीं है। दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में इसे डेंजर जोन घोषित नहीं किया गया। फिर भी इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। ये इलाका अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके तीन मुख्य बिंदु है। पहला अमेरिका का फ्लोरिडा, दूसरा बरमूडा द्वीप और तीसरा प्यूर्टो रिको। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने पर जो विशाल त्रिकोण बनता है उसे लोग बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख से लेकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक बताया जाता है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक सीमा तय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा है, तो फिर दुनिया भर के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है। जब रहस्य की शुरुआत हुई, 20वीं सदी की शुरुआत समुद्री यात्रा अपने सुनहरे दौर में थी। बड़े बड़े जहाज लगातार इस रास्ते से गुजरते थे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। कुछ जहाज बिना कोई संकेत दिए गायब हो गए। कुछ विमान उड़ने के बाद कभी वापस ही नहीं लौटे। और सबसे अजीब बात, कई मामलों में ना तो कोई मलबा मिला, ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना ही कोई अंतिम संदेश। लोगों का कहना शुरू किया इस समुद्र में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। लेकिन असल दर्द अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1945 में एक ऐसी घटना हुई जिसने जिसने बरमूडा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। और यही घटना इस रहस्य की सबसे चर्चित कहानी बन गई। फ्लाइट 19 वे मिशन जो कभी वापस ही नहीं आया। धीरे धीरे तनाव बढ़ता हुआ। 5 दिसंबर 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। अमेरिका नौसेना का एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन शुरू होने वाला था। स्थान फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा। उस दिन 5 टीवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान उड़ान भरने वाले थे। इन विमानों का काम कोई युद्ध लड़ना नहीं था, सिर्फ एक अभ्यास था। मिशन आसान था, समुद्र के उस ऊपर एक तय रास्ते पर उड़ान भरना, कुछ अभ्यास करना और फिर बेस पर लौट आना। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। उनके पास हजारों घंटे का उड़ान अनुभव था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये पांचों विमान इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएंगे। उड़ान की शुरुआत दोपहर करीब 2:10 पांचों विमान एक एक करके आसमान में उड़ गए। मौसम बिल्कुल सामान्य था, दृश्यता साफ थी, समुद्र शांत था। शुरुआती कुछ घंटे सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा। रेडियो पर सामान्य बातचीत हो रही थी, बेस स्टेशन पर भी लगातार संपर्क में था। लेकिन करीब 3 घंटे बाद एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सबको चौंका दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। रेडियो पर लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज आई। हम शायद रास्ता भटक गए। बेस स्टेशन ने जवाब दिया, अपने कंपास की दिशा बताइए। लेकिन टेलर का जवाब और भी डरावना था, दोनों कंपास काम नहीं कर रहे। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उन्होंने कहा, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। ये सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी हैरान रह गए। एक अनुभवी पायलट जिसे उस इलाके की अच्छी जानकारी थी, अचानक दिशा क्यों भूल गया। घबराहट बनने लगी। बाकी पायलट भी रेडियो पर बोलने लगे। एक पायलट ने कहा, अगर हम पश्चिम की तरफ उड़ेंगे तो जमीन मिल जाएगी। लेकिन चार टेलर को लगा कि वे पहले ही फ्लोरिडा के ऊपर है, जबकि वास्तव में वे समुद्र के काफी अंदर थे। यही गलतफहमी पूरे मिशन के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने सभी विमान को दूसरी दिशा में
उन्होंने कहा आदेश दे दिया और हर मिनट ये जमीन से और दूर जाते गए। आखिरी संदेश शाम होने लगी। ईंधन कम होता जा रहा था, रेडियो सिग्नल भी कमजोर पड़ने लगे। आखिरी बार जो शब्द रिकॉर्ड हुए वे कुछ इस तरह के थे, जब पहला विमान 10 गैलन ईंधन पर पहुंचेगा हम सभी समुद्र में उतरने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सिर्फ शोर और फिर पूर्ण सन्नाटा। फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। बचाव के लिए भेजा गया विमान भी जब फ्लाइट 19 से संपर्क टूट गया, अमेरिकी नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। एक विशाल पीवीएम मैरिनर रेस्क्यू विमान उड़ान भरता है। उसमें 13 लोग सवार थे। मिशन साफ था, फ्लाइट 19 को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। लेकिन जो आगे हुआ उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उस विमान से भी संपर्क टूट गया और वह भी कभी वापस नहीं लौटा। अब सिर्फ 5 विमान नहीं बल्कि बचाव के लिए भेजा गया विमान भी गायब हो चुका था। केवल 27 लोग एक साथ बिना किसी स्पष्ट कारण के। क्या सच में कोई रहस्य था? ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। अखबारों में लिखा, समुद्र ने विमानों को निगल लिया। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा वहां एलियन है, किसी ने कहा समुद्र के नीचे कोई प्राचीन शक्ति छिपी है, तो कुछ लोगों ने दावा किया यहाँ समय रुक जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? यही सवाल आने वाले दशकों तक दुनिया को उलझाए रखेगा। फ्लाइट 19 की घटना ने बरमूडा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, लेकिन यह अकेली घटना नहीं थी। इसके बाद एक ऐसा जहाज गायब हुआ जो इतना बड़ा था कि उसे बिना कोई निशान छोड़े गायब होना लगभग असंभव माना जाता है। उस जहाज का नाम था यूएसएस किकलॉप्स और उसकी कहानी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। यूएसएस किकलॉप्स वो जहाज जो समुद्र में समा गया। अब समय को थोड़ा पीछे नहीं चलते हैं। साल 1918 में पहला विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। अमेरिका नौसेना का एक विशाल मालवाहक जहाज यूएसएस किकलॉप्स ब्राजील से अमेरिका की ओर लौट रहा था। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। लगभग 165 मीटर लंबा, 19,000 टन से भी ज्यादा वजन और उस समय अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक। उस पर लगभग 309 लोग सवार थे, साथ ही हजारों टन मैग्नीज अयस्क भी लदा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, मौसम ठीक था, कोई युद्ध नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई खतरे की चेतावनी नहीं। लेकिन मार्च 1918 में यूएसएस किकलॉप्स ने अपना आखिरी रेडियो संदेश भेजा और उसके बाद ये हमेशा के लिए गायब हो गया। 309 लोग और एक भी सुराग नहीं। इतने बड़े जहाज के डूबने पर आमतौर पर कुछ न कुछ जरूर मिलता है, लकड़ी, लोहे के टुकड़े, लाइफ बोट, तेल या कम से कम कोई अंतिम संदेश। लेकिन यूएसएस किकलॉप्स के मामले में कुछ भी नहीं मिला। अमेरिकी नौसेना ने महीनों तक खोज अभियान चलाया, सैकड़ों जहाज, दर्जनों विमान, लेकिन न जहाज मिला, न मलबा, न कोई जीवित इंसान। आज तक यूएसएस किकलॉप्स का सही अंजाम किसी को नहीं पता और ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमय गुमशुदगियों में से एक माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? धीरे धीरे लोगों ने पुराने रिकॉर्ड संभालने शुरू किए और तब सामने आई दूसरी अजीब घटना। एक यात्री विमान उड़ान भरने के बाद गायब, एक मालवाहक जहाज बिना संदेश के लापता, छोटी नौकाएं अचानक गायब। एक घटना के बाद एक ही सवाल उठता, क्या इन सबके पीछे एक ही कारण है? रहस्य की शुरुआत कैसे हुई? दिलचस्प बात यह है कि 1918 की घटना के बाद भी दुनिया इस इलाके से नहीं डरती थी। असल में बरमूडा ट्रायंगल नाम बहुत बाद में मशहूर हुआ। 1964 में एक लेखक ने एक पत्रिका में लेख लिखा। उसमें अलग अलग समुद्री हादसों को जोड़कर दावा किया कि अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा एक रहस्यमय त्रिकोण है जहाँ जहाज और विमान बिना वजह गायब हो जाते हैं। फिर 1974 में एक किताब प्रकाशित हुई। उस किताब में एलियन, रहस्यमय ऊर्जा और अनसुलझे गायब होने की कहानियां थी कि किताब बेहद लोकप्रिय हुई। टीवी चैनलों से कार्यक्रम बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनी, अखबारों ने सनसनीखेज सुर्खियां छापी और देखते ही देखते बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाने लगा। लेकिन क्या सच में यही कुछ अलौकिक है? यहाँ जहाँ भी कोई रहस्य होता है तो कल्पनाएं भी जन्म लेती है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने कहा समुद्र के नीचे एलियंस का बेस है जहाँ से उड़न तस्तरियां जहाजों और विमानों को उठा ली जाती है। कुछ लोगों ने कहा वहां अटलांटिस नाम की खोई हुई प्राचीन सभ्यता के अब अवशेष है जो आज भी रहस्यमय ऊर्जा छोड़ते हैं। कुछ ने दावा किया वहां टाइम पोर्टल खुलते हैं जहां प्रवेश करने वाली चीजें दूसरे समय या दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो कुछ लोगों का मानना था कि उस क्षेत्र में धरती का चुंबकीय क्षेत्र इतना अलग है कि कंपास और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। सुनने में ये कहानियां रोमांचक लगती है, लेकिन क्या इनके समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है?
वही वह सवाल है जिसका जवाब विज्ञान खोजने की कोशिश करता रहता है। अगर एलियन नहीं, अगर टाइम पोर्टल नहीं, तो फिर आखिर इतने जहाज और विमान क्यों क्यों और कैसे गायब हुए? क्या इसके पीछे समुद्र की ताकत थी या इंसानों की छोटी सी गलती? क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है या समझा सकता है? रहस्य से धीरे धीरे वैज्ञानिक माहौल की ओर। अब तक हमने उन घटनाओं के बारे में सुना जिन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे चर्चित रहस्य बना दिया, लेकिन हर रहस्य का एक दूसरा पहलू भी होता है और इस बार जवाब देने की कोशिश विज्ञान ने की। कई वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस इलाके का अध्ययन किया। उन्होंने समुद्र, मौसम, हवाओं, समुद्री धाराओं और दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और धीरे धीरे कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस रहस्य को एक नई दिशा दी। पहला कारण, गल्फ स्ट्रीम। बरमूडा ट्रायंगल के बीच से एक बेहद तेज समुद्री धारा गुजरती है जिससे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ये धारा इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई छोटा जहाज डूब जाए या किसी विमान का एक मलबा समुद्र में गिर जाए तो वह कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर रह सकता है। यही वजह है कि खोजी दलों को अक्सर कोई मलबा नहीं मिलता। लोग सोचते हैं जहाज बिना निशान के गायब हो गया, जबकि वास्तव में समुद्र उसके सबूतों को बहुत दूर ले जा चुका होता है। दूसरा कारण, मौसम का अचानक बदल जाना। अटलांटिक महासागर का ये इलाका मौसम के लिहाज से बेहद अस्थिर माना जाता है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान काले बादलों में बदल सकता है। तेज हवाएं, बिजली और मूसलाधार बारिश किसी भी पायलट या कप्तान को मुश्किल में डाल सकती है। कई बार रडार पर भी छोटे लेकिन खतरनाक तूफान समय रहते दिखाई नहीं देते। यानी जो सफर सामान्य लग रहा था वह अचानक मौत का सफर बन सकता है। तीसरा कारण, विशाल समुद्री लहरें। वैज्ञानिकों ने एक और संभावना बताई, रोग वेव्स, यानी ऐसे विशाल लहरें जो अचानक पैदा होती हैं और उनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी हो सकती है। कल्पना कीजिए आपका जहाज शांत समुद्र में चल रहा है और अचानक 30-40 मीटर ऊंची लहरें सामने आ जाए। इतना बड़ा जहाज भी कुछ ही सेकंड में पलट सकता है। अगर ऐसा हो तो मदद मांगने का समय भी नहीं मिलता। चौथा कारण, इंसानी गलती। हर दुर्घटना का कारण रहस्य नहीं होता। कई बार एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगी ले सकती है। फ्लाइट इंडेक्स की जांच में भी कुछ विशेषज्ञों ने माना कि संभव है मुख्य पायलट दिशा को लेकर भ्रमित हो गए थे। उन्होंने सोचा ये फ्लोरिडा के ऊपर है, जबकि वे खुले समुद्र में थे। यही गलत फैसला उन्हें जमीन से और दूर ले गया। ईंधन खत्म हुआ और फिर समुद्र। कई विशेषज्ञों के अनुसार ये अलौकिक घटना नहीं है बल्कि नेविगेशन की दुखद भूल हो सकती है। पांचवा कारण, कंपास की गड़बड़ी। बहुत से लोग दावा करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास काम करना बंद कर देता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच अंतर होता है। अगर पायलट या नाविक सही सुधार न करे तो दिशा गलती हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है ऐसी चुंबकीय गड़बड़ियां दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है, सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल में ही नहीं। तो क्या रहस्य खत्म हो गया? इतने वैज्ञानिक कारणों के बावजूद आज भी कुछ सवालों का जवाब पूरी तरह नहीं मिला। क्यों? कुछ जहाजों का मलबा कभी नहीं मिला, कुछ मामलों में आखिरी संदेश क्यों नहीं आया, और इतनी सारी घटनाओं ने ऐसी इलाके को क्यों बदनाम किया? यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी विज्ञान और रहस्य दोनों के बीच खड़ा है। अब इस सिर्फ एक आखिरी सवाल बचता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका है, या हमने डर और अधूरी जानकारी के कारण एक समान समुद्री क्षेत्र को रहस्य बना दिया? क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है? एक बार फिर से आते हैं अपने पॉइंट पर। अब तक हमने रहस्यमय कहानियां भी सुनी और विज्ञान की बातें भी, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में इतना खतरनाक है? सच्चाई ये है, हर साल हजारों जहाज विमान इसी क्षेत्र से सुरक्षित गुजरते हैं। बड़े बड़े क्रूज शिप, कार्गो जहाज और अंतर्राष्ट्रीय वाहन रोज इस रास्ते का इस्तेमाल करती है। अगर ये इलाका सच में किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होता तो हर दिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी ये बदनाम कैसे हुआ? इसका जवाब है कहानियां। इसमें हमेशा उन घटनाओं को ज्यादा याद रखता है जो रहस्यमय हो। जहाँ जवाब ना मिले वहाँ कल्पना शुरू हो जाती है। कुछ लेखकों ने अलग अलग समुद्री हादसों को जोड़ दिया, कुछ टीवी कार्यक्रमों ने उन्हें रोमांचक बना दिया, फिल्मों ने एलियन, टाइम पोर्टल और रहस्यमय शक्तियों को जोड़ दिया। धीरे धीरे एक कहानी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य बन गई। लेकिन कुछ सवाल आज भी बाकी है। फिर भी कुछ घटनाएं आज भी विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे यूएसएस के प्लेट्स का कोई मलबा क्यों नहीं मिला, कुछ रेडियो संदेश इतने उलझे हुए क्यों थे, कुछ जहाज बिना एसओएस भेजे कैसे गायब हो गए।
इन सवालों के पक्के जवाब आज भी नहीं है, लेकिन जवाब नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि जवाब कभी था ही नहीं। हो सकता है समुद्र ने हमेशा के लिए छुपा दिया हो। समुद्र की असली ताकत एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और वैज्ञानिक आज भी समुद्र की गहराइयों का केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरी तरह समझ पाए हैं। समुद्र एक ऐसी दुनिया है जहाँ हजारों मीटर नीचे अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में इंसानों को बहुत कम जानकारी है। इसलिए हर अनसुलझी घटना जरूरी नहीं कि अलौकिक हो। कई बार ये सिर्फ हमारी अधूरी समझ का परिणाम होती है। तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल सच में स्थापित है? क्या यहाँ एलियन रहते हैं? क्या यहाँ टाइम पोर्टल सच में खुलते हैं? या ये सिर्फ तेज समुद्री धाराओं, अचानक बदलते मौसम, मानवीय गलतियों और प्रकृति की विशाल शक्ति का परिणाम है? शायद इसका अंतिम जवाब आज भी किसी के पास नहीं है और न मेरे पास। और शायद यही अनिश्चितता बर्मुडा ट्रायंगल को इतना आकर्षक बनाती है। कुछ रहस्य सुलझ जाने पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ रहस्य इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इंसान हमेशा उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। और बर्मुडा ट्रायंगल उन्हीं रहस्यों में से एक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे क्या है, प्राकृतिक विज्ञान या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।